अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो नंबर 6 आपके सामने है। इंशाअल्लाह आज हम केस 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन इसका नाम है और रियाजियाती मसावात इसको हम उर्दू में कह सकते हैं। तो रियाजियाती मसावात क्या होते हैं कि भाई जिसके अंदर मैथ की बात होती है, मैथ की इक्वेशंस होती हैं, जैसे 4 and 4 मेक 8, द डिफरेंस बिटवीन 5 and 4 इज़ 1, द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 4 इज़ 24। इस तरह के जो जुमले होते हैं उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस कहते हैं। केस 1 और केस 2 में जो चेंजिंग थी सेम टू सेम वही चेंजिंग इसमें होती हैं, तो बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं और आप शुरू से इस प्रोसेस को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को इजी वे में समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, पहले समझ लेते हैं। जैसे ये आपके सामने है कि ही सेड टू मी 4 and 4 मेक 8। ठीक है, ये जुमला हो गया। अब ये डायरेक्ट स्पीच का है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट 4 and 4 मेक 8। ठीक है, तो इसके अंदर रूल्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि सबसे पहला रूल ये है कि यहाँ ये जो कोमा आ रहा है, ये कोमा किस में चेंज हो रहा है, ये कोमा जो है दैट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वही चेंजिंग है। अगर आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में सेड टू आ रहा है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चेंजिंग ये है कि इन्वर्टेड कोमास क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। देखें यहाँ इन्वर्टेड कोमास हैं, जब हम इसको चेंज करेंगे, ये देखें इन्वर्टेड कोमास हैं, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमास क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। देख सकते हैं आप इसमें इन्वर्टेड कोमास नहीं है। और चौथी चेंजिंग ये है कि डायरेक्ट स्पीच का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कैपिटल है और यहाँ जब हम पहुँचे तो इसको हमने स्मॉल किया, यानी कैपिटल लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चेंजिंग है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके भी वही रूल्स हैं जो प्रोवर्ब्स के थे और उसके बाद जो मैंने केस समझाया था उसके थे। तो अब देखें ये सेंटेंस है हमारे पास, ही सेज दैट द सम ऑफ 3 and 7 इज़ 10। ठीक है, द सम ऑफ 3 and 7 इज़ 10, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही सेज द सम ऑफ 3 and 7 इज़ 10। अब जो चेंजिंग हमने पहले देखी थी उसी के उलट चेंजिंग होगी। उसमें ये था कि कोमा पहले आ रहा था और दैट बाद में, तो इसमें क्या होगा कि दैट जो है वो कोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि सेकंड पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कोमाज में, आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकंड पार्ट इन्वर्टेड कोमाज में आ गया। और तीसरी चेंजिंग ये है कि जो फर्स्ट लेटर है, यहाँ जो फर्स्ट लेटर टी का है वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये वही चेंजिंग पुरानी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आखिर में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी दे रहा हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के मैंने ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। द टीचर सेड द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 इज़ 10। नंबर 2 इज़ ही सेज टू हर द क्वोशंट ऑफ 20 and 2 इज़ 10। नंबर 3, आई सेड टू हिम 4 times 6 इज़ 24। अब इसके ये आंसर्स हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इसके आंसर से मैच कर लें ताकि आपको पता चल जाए, कोई गलती है तो आप उसकी इस्लाह कर सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है स्टडी में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। द टीचर सेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 इज़ 10। नंबर 2, he tells her that the quotient of 20 and 2 is 10। And number 3 is I told him that 4 times 6 is 24। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी यहाँ होगा चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, गलत लिख लिया गया है। बहरहाल सेंटेंसेस आप देख लें।
द टीचर सेड दैट 6 and 6 make 12। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट का है क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कोमास नहीं है। He was telling me that the difference between 4 and 3 is 1। And number 3 is she said the sum of 2 and 3 is 5। इसके आंसर्स देख लें, प्रैक्टिस के बाद ही देख लें इसके आंसर्स। द टीचर सेड 6 and 6 make 12। एंड नंबर 2 इज ही वॉज सेइंग टू मी, सॉरी यहाँ 2 मिस हो गया, इसमें 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप लगा देंगे 2, ठीक है, ये 2 यहाँ पर आप लगा देंगे। ही वॉज सेइंग टू मी द डिफरेंस बिटवीन 4 and 3 is 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 है शी सेड द सम ऑफ 2 and 3 is 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अच्छा, पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैं आपको कॉपी में समझा रहा था, आज मैंने थोड़ी सी चेंजिंग लाई है अपने प्रोसेस में। अगर आप कहेंगे उस तरीके से तो इंशाल्लाह उसी तरीके से वीडियोस बनाएंगे, और अगर आपको ये तरीका पसंद है तो इसी तरीके से इंशाल्लाह वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।